नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 2 मई 2023 है और 4 मई यानी परसों चुनाव होना है नगर निकाय का उत्तर प्रदेश में। देखना यह है कि कौन नंबर 1 पर रहेगा, भाजपा, बसपा या सपा। मैं आपको बता दूं 37 जिलों में जो चुनाव प्रचार थमेगा, क्योंकि परसों चुनाव है और 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। हम चुनाव में जो प्रचार हुआ, किन किन दलों ने क्या क्या किया पिछले दिनों, आज हम उसका पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। किस किस सीट पर क्या क्या हाल रहा। हमने देखा अपने इस चुनाव प्रचार में कि जो भाजपा थी वह सपा से लड़ रही थी। जहां जहां पे उनकी रैलियां होती थी, उनके भाषण होते थे, लोगों के साथ समागम होते थे, वह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बखियां उधेड़ते हुए नजर आ रहे थे, चाहे उसमें केशव प्रसाद मौर्य हो अथवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उधर समाजवादी पार्टी भाजपा से चुनाव ना लड़कर बसपा से चुनाव लड़ रही थी। और इसी क्रम में अखिलेश यादव जी के चाचा जी राम गोपाल यादव ने साफ साफ कह दिया कि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। वो हर जगह बसपा को टक्कर देते नजर आ रहे थे। मैं इसमें कई तर्क और तथ्य बिल्कुल सबूत के साथ देने वाला हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहिए। अखिलेश यादव जी का जितना भी यादव बहुल्य क्षेत्र था, जहां पर यादव कैंडिडेट थे, वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। जब कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि अखिलेश यादव जी कभी नहीं आए, नजर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टेलीफोन पे बने हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से हालचाल पूछते हैं, पूरा चुनाव का ब्यौरा वो ले रहे हैं। वो आए अथवा ना आए, लेकिन वो यही हैं, सबके टच में हैं। इस तरह का जवाब मिलता है कार्यकर्ताओं से। लेकिन इसके उलट जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट है, जहां जहां बसपा मजबूती में है, वहां अखिलेश यादव भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करते हैं। जैसे कि आज उनकी जो रैलियां होने वाली है सहारनपुर में। और रही बात यह कि तथ्य तो यह भी सामने है, आप खुद अनुमान लगा लें कि सहारनपुर में जो कैंडिडेट हैं बसपा के, चाहे खादिजा मसूद हो, इमरान मसूद हो या उनके परिवार के लोग, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है सपा नेताओं ने। तो इसका मतलब क्या कहा जाए, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा को रोकने की तैयारी है सपा के द्वारा, अथवा सपा को यह लगने लग गया है कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो खिसक जाएगा समाजवादी पार्टी से। इस बार इस चुनाव में जो देखा गया, मुसलमानों के ऊपर भाजपा ने ज्यादा तवज्जो दिया है। टिकट भी 350 से ज्यादा, और हर मुसलमानों के दहलीज पर भाजपा ने सर टेका है। यह बात सत्य है। और रही बात यह कि जहां जहां ध्रुवीकरण की चर्चे आपने सुना होगा, जरूर आप यह अनुमान लगा लें कि वहां वहां सपा और भाजपा दोनों टक्कर में है, क्योंकि ध्रुवीकरण वहीं पर दिखा जहां पर सपा और भाजपा मजबूती में नजर में आ रही थी। जहां जहां बसपा थी वहां विकास की बातें होती थी, जो शहरों की आम समस्याएं होती है, नाले की, सड़क की, पानी निकासी की, बहुत तरह की चीजें हैं। बिजली नहीं आ रही है, पानी की टूटी नहीं लग रही है, बहुत तरह की चीजें होती है। तो विकास की बातें होती थी, क्योंकि बसपा के कैंडिडेट विकास की बातें करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है जवाब भी उसी लहजे में दिया जाएगा। जहां पर आप हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे, वहां पर जवाब भी उसी हिसाब से मिलेगा। ले देकर यह देखा गया पूरे उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव चल रहा है, इन 37 जिलों के अलावा बाकी जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहां चुनाव प्रचार चलता रहेगा, क्योंकि 11 मई को चुनाव है जो दूसरे चरण का, और 13 मई को इसका रिजल्ट आएगा। निकाय चुनाव में यह तो समझ में आ गया कि बहन मायावती जी का जो समीकरण है SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये काफी गुल खिला रही है। कहने का तात्पर्य यह है
यह समीकरण इनको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। लेकिन बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो मध्यम वर्गीय नेता हैं, अगर उनमें भी मजबूती आ जाती, वह भी मजबूत होते और कार्यकर्ताओं के बीच, आम जनता के बीच उसी मजबूती से पहुंचते, तो इसका परिणाम और ज्यादा अच्छा निकल कर आता। ऐसे बसपा का हमेशा से कहना है, हमारी पार्टी गरीब है, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनके कैंडिडेट कहते हैं, इनके नेता भी कहते हैं कि हम धनाढ़ नहीं हैं, और इस तरह से कह के ये बच के निकल लेते हैं। लेकिन भाजपा ने अच्छा पैसा भी खर्च किया, पूरी तरह से मीडिया का भी इस्तेमाल किया, और कार्यकर्ता तो लगे हुए ही थे, और सपा भी पैसा खर्च किया इस चुनाव प्रचार के दौरान। रही बात ये कि अक्सर देखा गया कि सपा को डर हमेशा बसपा से था और बसपा के वोट बैंक से। उधर दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है, पता नहीं कब ये खत्म होगी, क्योंकि जांच एजेंसी जब तक सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेज देगी, जांच में ये साबित नहीं कर देगी, तब तक धरना खत्म होने का उम्मीद नहीं है। रही बात ये कि बिहार की, बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोग अपनी अपनी कमर कसने लग गए हैं, तैयारियां करने लग गए हैं, और देखने में यह भी आ रहा है बहुत सारे आईएएस आईपीएस 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और अपना भाग्य आजमाएंगे। उधर नीतीश कुमार के खिलाफ जो बहुजन मोर्चा है, बहुजन समाज है, वो काफी असंतुष्ट नजर आ रहा है, और यह असंतोष उनको 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में नजर आ सकता है, क्योंकि आनंद मोहन जी का जो मसला है वो काफी गंभीर होता जा रहा है, और बहुजन समाज इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। रही बात ये, उधर कर्नाटका का चुनाव है, इधर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का है। सबके रिजल्ट के बाद यह समझ में आएगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसके तरफ मजबूती से रखा जाएगा, किसके तरफ जाएगा यह वोट। और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।